आज हम बनाएंगे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से एक नई रेसिपी जो है मिठाई। बहुत ही बढ़िया तरीके से बनके तैयार हो जाती है और देखने में ऐसी लगेगी कि ये पता नहीं मावा और किस किस से बनाई होगी। लेकिन एक आलू से हमने इस मिठाई को तैयार किया है। कोई यकीन नहीं कर सकता कि ये मिठाई हमने आलू से बनाई है और ऐसे टेस्ट रहेगा इसका कि मुंह में जाते ही घुल जाने वाली मिठाई कहलाएगी। ये बहुत ही शानदार तरीके से बनके तैयार होती है। बिल्कुल 5 मिनट में बनके तैयार हो जाती है और ना ही कोई खर्चा है और ना ही कोई ऐसी ज़्यादा लागत है जो हमें मतलब बनाने में काफ़ी मुश्किल उठानी पड़े। बहुत ही घर के बिल्कुल मामूली से सामान से मात्र 2 इंग्रेडिएंट से हम इसको बना के अपने घर में तैयार कर सकते हैं। और जिसको भी अगर आप पहली बार खिलाओगे ना वो तो यकीन ही नहीं कर पाएगा कि ये रेसिपी हमने आलू से बनाई है। यानी इतनी बढ़िया मिठाई बनके तैयार होगी ये, मतलब जिसका कोई जवाब नहीं है। तो मैं बता दूं, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुंजन। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपनी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक आलू लिया है, उबला हुआ आलू है और इसको छील लिया है। इसका साइज़ मैं बता देती हूँ। ये ना ज़्यादा बड़ा साइज़ का आलू है और ना ही ये ज़्यादा छोटे साइज़ का आलू है और ये थोड़ा मीडियम साइज़ का ही आलू है। तो सबसे पहले हम इसको ग्रेट करेंगे। ग्रेट करने से पहले कुछ आपको टिप्स मैं बता देती हूँ। जैसे आलू उबल जाता है तो बिल्कुल ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। इसमें बिल्कुल भी गर्माहट नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी भी गर्माहट रहेगी ना तो स्टार्च रहेगा जो जब हम आगे की प्रोसेस में यूज करेंगे तो वो थोड़ा हमें दिक्कत देगा। तो ध्यान रखना है जब भी आप इस रेसिपी को बना रहे हो तो बिल्कुल ठंडा करके ही बनाएं। यानी आलू बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। अब गैस की तरफ चलते हैं। तो देसी घी डाल दिया है 2 से 3 टेबल स्पून। ठीक है, जब क्वांटिटी कम है तो उसी हिसाब से हम इसमें घी भी डालेंगे। अगर क्वांटिटी आप ज़्यादा बढ़ा रहे हो तो अकॉर्डिंगली आपको घी की मात्रा भी बढ़ा देनी है। चलिए, तब तक उसको हमने घी उसमें डाल दिया है और स्लो फ्लेम कर दिया है। इधर हम थोड़े से यानी कि काजुओं को इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप देखोगे ये कंटिन्यू अभी हम इसको भूनते ही जा रहे हैं, भूनते ही जा रहे हैं ताकि ये आसानी से जल्दी से भून के तैयार हो जाए। अब जैसे ये तैयार हो जाता है, अब इसमें मैं डाल देती हूँ इसकी मिठास के अनुसार। यानी कि एक आलू में करीब ये मैंने 3 टेबल स्पून डाली हैं, नॉर्मल बेसिक वाली स्पून से ही शुगर की। और जैसे जैसे ये उबल रहा है तो ये नीचे लगना शुरू हो रहा है। तो ध्यान रखना है आप इसको लगातार स्पैचुला से ऐसे ही इसको फेंटते रहना है और फ्लेम को स्लो करके रखना है। अब एक ले लेते हैं हरी इलायची। इसको भी मैं खोल के डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा पिसने में ये दिक्कत देती है। तो एक इलायची से खुशबू हो जाएगी और इस तरह से हम इसको चलाते रहेंगे जब तक चलाना है जैसे कि ये बिल्कुल एकदम डो की फॉर्म में ना आ जाए। जैसे डो की फॉर्म में आ जाएगा, तला छोड़ने लगेगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें से थोड़ा सा ये निकाल के रख लेंगे अलग। आलू, थोड़ा आलू हम अलग रख लेंगे जो आगे हमारे काम आएगा। फिर से उसी तरह से हमें इसको चलाते रहना है। और अब बारी आती है थोड़ा सा ये डालने की। कलर, फूड कलर है, ये बहुत कम है, मैं दोबारा से डालूँगी। फूड कलर को भी हम इसमें डालेंगे लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा कम है ये, अभी इससे ही डाल देती हूँ मैं। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको भी मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स हो जाता है तो अभी ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर ये तला छोड़ने लगा है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे और गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद। अभी जो पहले वाइट वाला पोर्शन लिया है हम उसको रखेंगे इस पे। ठीक है, और इसी में ऐड कर देते हैं ये ड्राई नट्स, यानी कि जो भी हमने ये आलू के बना के रखे थे उनको, सॉरी ये जो काजू काट के रखे थे उनको हम इस तरह से निकाल के अलग कर देंगे। और इसी सीट की फॉर्म, सीट्स यानी कि जो ये ट्रांसपेरेंट हमने सीट ली है यानी कि थैली ली है, उससे कुछ इस तरह से हम सेव देंगे क्योंकि ये चिपकता भी नहीं है। अगर चिपक के भी थोड़ा बहुत भी हाथों से ऐसा लगे कि आपसे ये चिपक रहा है हाथों से, तो आप घी का यूज़ करके इसको ऐसे कर सकते हैं। तो मैं इसको साइड कर दूँगी। अब जो कलर वाला वो था पार्ट उसको ले लेंगे और लेना तभी है बिल्कुल ठंडा हो जाए। अगर आप गरम गरम रखोगे तो इससे क्या है ना, थैली पिघल जाएगी और वो फिर सही नहीं रहेगा। तो ठीक है, आपको ध्यान रखना है जब भी इसका इस तरह से इस्तेमाल करें तो बिल्कुल ठंडा करके करें। अब इस थैली पे हम फैला देंगे
और इस तरह से थोड़ा सा स्मूथ करेंगे और स्मूथ करने के बाद में क्या है, इसकी एक सीट फॉर्म बना लेंगे। ये देखिए अभी थोड़ा सा मैं इसको स्मूथ कर रही हूँ हर तरफ से। ये देखिए अब इसके बाद अभी जो हमने सीट ले रखी थी उसको हम लेंगे। ठीक है, पहले तो मैं इसको फैला ही लूँगी अच्छी तरह से। अब इसका डबल कर दूँगी क्योंकि इतना हमारे पास वो है नहीं उस वाली सीट का, वाइट कलर वाला इतना डो नहीं है जो इतने लंबे में आ पाए, छोटा सा ही है, थोड़ा है, तो उसके हिसाब से हम इसको करेंगे। अब इसमें क्या करना है, ये जो वाइट वाला पोर्शन है इसको हम इस पर लगा देंगे। और इस तरह से हमें मोड़ते जाना है, ऐसे ऐसे देखते चलिए आप लोग। सेफ चाहे स्क्वायर में दे दो, जैसे भी है रेक्टेंगल वगैरह जैसे में भी आप देना चाहो वैसे दे सकते हो। आप चाहो तो आप रोल में भी दे सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी पर ही है, आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। और इस तरह से ये रोल बना के हम इसको तैयार कर लेंगे। और इस रेसिपी को कोई इंस्टेंट कोई गेस्ट वगैरह आने वाला हो तो आप इमीडिएटली भी बना के तैयार कर सकते हैं क्योंकि इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी मैं क्या करूँगी, इसको फ्रीज में रख दूँगी। फ्रीज़ में रखने से क्या थोड़ी सी सख्त हो जाएगी। अब फ्रीज़ में जैसे रखने के करीब मैंने 15 से 20 मिनट फ्रीज़ में रखने के लिए छोड़ दी थी। अभी मैं इसको निकाल के लाती हूँ। उससे पहले मैं क्या करूँगी, इस पर ना सिल्वर वर्क लगा दूँगी। अगर आपके पास है तो लगा दीजिए, नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल होती हैं। अगर आपको चाहिए कि आपको डेकोरेटिंग प्रॉपर करनी है तो आप ज़रूर से कीजिए, अगर नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है। और मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था तो इसलिए मुझे लगा क्यों ना मुझे करना चाहिए। इस तरह से ये देखिए ऐसे हमें चिपका देना है। ये देखिए जो भी इसका पार्ट है इसको हम निकाल के बाहर कर देंगे। कहीं कहीं ये रह जाता है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे हाथ पे चिपक गया तो हाथ पे ही चिपका रह जाएगा। इसको थोड़ा सा बारीकी से काम करना पड़ता है। और इस तरह से जो भी प्लास्टिक पे चिपक गया है मैं कोशिश करूँगी इसको भी इसी में चिपकाने की। ये देखिए अब एक प्लेट ले ली है और एक प्लेट पे अब हम इसको हटा देंगे सीट को, और एक प्लेट में कुछ इस तरह से हम इसको काटते चलेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया स्मूथली, नाइफ से भी पता लग रहा होगा कितने अच्छे तरीके से ये कटती जा रही है। मतलब मैंने जब अपने हस्बैंड को खिलाया ना तो वो तो तारीफ़ इतनी कर रहे थे, उनको लग रहा था कि ये मैंने किसी मावा से बनाई है, लेकिन जी नहीं, जब उनको पता चला कि ये मैंने आलू से बनाई तो रियली बता रही हूँ वो शॉक्ड हो गए, फुल्ली सॉक्ड हो गए। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप भी अपने घर पे ये रेसिपी बना के तैयार कर सकते हो। आप किसी भी फलाहार में कर सकते हो, नवरात्रि में किसी में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। बट आपको ध्यान रखना है इस रेसिपी को इस तरह से बना के आप अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए और बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। कुछ अलग हो तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना। और इसी तरह की रेसिपी जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक